अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जो आज दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना जोहर टाउन मरकज़ुल औलिया लाहौर में जमा हैं और मदनी चैनल के ज़रिए मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर जमा होकर सुन रहे हैं, नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने दिन नशीन है, जिसने कुरान पाक की तिलावत की और रब ताला की हम्द बयान की, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़कर अपने रब से मग़फ़िरत तलब की, तो यकीनन उसने भलाई को अपनी जगह से तलाश कर लिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आज के बयान में शिरकत करते हैं। यकीनन इल्म दीन के हुसूल की नीयत से, अल्लाह की रज़ा के लिए, इल्म दीन की ताज़ीम की नीयत से कि हो सके तो दोजानू बैठकर तवज्जो इंशाअल्लाह बयान में रखेंगे, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ शिरकत करेंगे तो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है, यानी अच्छी नीयत के बग़ैर किसी भी अमल का सवाब नहीं मिलता। तो अल्लाह करे कि हमें आदत बन जाए कि हम हर काम से पहले अच्छी अच्छी नीयतें हम करें। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हम मुसलमान हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, ये उसका करम है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ज़िम्मे एक काम लगाया है और वो काम है नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। ये इस उम्मत के सुपुर्द किया, इस उम्मत के ज़िम्मे काम लगाया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान पारा 4 आयत नंबर 104, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी बात से मना करें, यही लोग मुराद को पहुंचे, यानी ये लोग कामयाब लोग हैं। दीज आर द सक्सेसफुल पीपल्स। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नईमी में इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, ए मुसलमानों, तुम सबको ऐसा गिरोह होना चाहिए या ऐसी तंजीम बनो या ऐसी तंजीम बनकर रहो जो तुम्हारे टेढ़े यानी बिगड़े हुए लोगों को खैर की यानी नेकी की दावत दे, काफिरों को ईमान की दावत दे, फासिकों को तकवे की दावत दे, गाफिलों को बेदारी की दावत दे, अच्छी बातों, अच्छे अकीदों, अच्छे अमलों का ज़बानी, कलमी, अमली क़ुव्वत से, नरमी से हाकिम अपने महकूम और मातहत को गर्मी से हुक्म दें और बुरे बातों, बुरे अकीदों, बुरे कामों, बुरे ख्यालात से लोगों को अपने अपने मनसब के मुताबिक रोकें। सारे मुसलमान मुबल्लिग हैं, सब पर ही फर्ज है कि लोगों को अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी बात से रोकें। और
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस्लाम में मुफ्ती साहब फरमाते हैं तबलीग दीन एक अहम इबादत है और तमाम इबादतों का फायदा ये खुद को होता है, मगर तबलीग दीन का फायदा यह है कि अपनी जात को भी है, दूसरों को भी है। नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना। अब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया अपनी किताब नेकी की दावत में इरशाद फरमाते कि हर मुसलमान अपनी अपनी जगह मुबल्लिग है, गोया वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, यानी वो आलिम हो या इमाम मस्जिद, पीर हो या मुरीद, ताजिर हो या मुलाजिम, अफसर हो या मजदूर, हाकिम हो या महकूम, अलगरज जहां जहां वो रहता हो, कामकाज करता हो, अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने गिरदो पेश के माहौल को सुन्नतों के सांचे में ढालने के लिए कोशा रहे और नेकी की दावत का मदनी काम जारी रखे। और वो लोग जो नेकी की दावत देते हैं, वो लोग जो बुराई से मना करते हैं, अच्छा बाज लोगों में एहसास कमतरी होता है कि वो कहते हैं जी हम प्रॉपरली बयान नहीं कर सकते, हम प्रॉपरली दर्स नहीं दे सकते, हमें जनाब अभी प्रैक्टिस नहीं है, हम तो जनाब अभी तक कोई लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, कोई लोग बात की तरफ तवज्जो नहीं देते, हम जाते हैं लोग झटक देते हैं, लोग बातें करते हैं, लोग सुनते ही नहीं है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कोई भी नेकी का काम किया जाए उसकी नीयत तो अल्लाह की रिजा होती है, वो तो अल्लाह के लिए किया जाता है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक किया जाता है। तो हम नेकी की दावत दें, बुराई से मना करें, हमारी नीयत क्या है? हमारा रब राजी हो जाए, हमारा रब राजी हो जाए। हम लोगों को थोड़ी सुना रहे हैं, हम तो अल्लाह की रिजा के लिए नेकी की दावत दे रहे हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो नेकी की दावत देते हैं, बुराई से मना करते हैं, अब जामियातुल मदीना के जो इस्लामी भाई, जो तलबा, तो तलबाई कराम नेकी की दावत देते हैं, सदाए मदीना लगाते हैं, जो घूम फिर के इलाकाई दौरा नेकी की दावत के लिए करते हैं, मदनी दौरा करते हैं। इसी तरह मदरसतुल मदीना बालिगान में कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, हफ्तावार इज्तिमा की दावत देते हैं, रात एतकाफ की दावत देते हैं, लोगों को सुन्नतों के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, मुआशरे के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, वो लोग जो नेकी की दावत देते हैं, बुराई से मना करते हैं, उनके बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाया जा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला पारा 12 में इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है? तर्जुमा कंजुल ईमान, और इससे ज्यादा किसकी बात अच्छी? जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह। मुफस्सिर शहीद हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत मुबारका के तहत फरमाते हैं, इस नेकी की तरफ बुलाने वाले में अव्वल नंबर पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मुराद है। इसके सदके, इनके सदके औलिया और उलमा जो तबलीग करें, जो नेकी की दावत दें, जो बुराई से मना करें, और बल्कि मुअद्दिन, मुकब्बिर, तकबीर कहने वाला, और हर वो मोमिन जो अल्लाह की मखलूक को नेकी की तरफ बुलाए, यह वो मुराद है। मालूम हुआ कि रब तबारक व ताला को उसकी बोली बड़ी प्यारी मालूम होती है, जो खैर की दावत दे, अगरचे उसकी आवाज मोटी और बातें मामूली हो। लो जनाब, ये तफसीर नूरुल इरफान में तो यहां यह कहा जा रहा है, अगरचे आवाज मोटी हो, अगरचे बातें मामूली हो। और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमेशा से कमतरी किस बात का है? हम क्यों नेकी की दावत नहीं देते? हम क्यों घबराते हैं? हमें तो नमाज की दावत देंगे भाई, हमारे को हम दर्जा हैं, जामियातुल मदीना में हैं, अगर हम देख रहे हैं जमात में सुस्ती कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? नेकी की दावत देनी चाहिए। अगर हम देखें जनाब कोई बाजार में मदनी दौरे के लिए गए हैं, हम नेकी की दावत देंगे, हम बुराई से मना करेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमा रहा है, और इससे ज्यादा किसकी बात अच्छी? जो अल्लाह की तरफ बुलाए, जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। तो नमाज की दावत देना, सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी का पैगाम ही यही है। मस्जिद बरो तहरीक है, दावत इस्लामी तो मस्जिद बरो तहरीक है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुम आलिया ने हमें नेकी की दावत ही की तहरीक अता फरमाई। दावत इस्लामी है नेकी की दावत देने की और बुराई से मना करने की तहरीक है, लेकिन उसके तरीके इरशाद फरमा दिए कि किस किस तरीके से अगर हम नेकी की दावत देंगे तो लोग बात ज्यादा सुनेंगे, लोग बात अट्रैक्ट होंगे, लोग बात पे तवज्जो देंगे, कोई एतराज नहीं करेगा, कोई दावत इस्लामी के मदनी माहौल वालों की बात जल्दी कबूल करेगा।
और वो जो तरीकेकार थे उसे हम कहते हैं 12 मदनी काम। उसे क्या कहते हैं? 12 मदनी काम। आमतौर पे जब बैरून मुल्क भी, दूसरे मुल्कों में भी जाना होता है, तो यहां सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर के मुल्कों में भी लोग फजर की नमाज में बहुत सुस्ती करते हैं। तो अब अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया ने सदाए मदीना का तरीका दिया। हर मुल्क में अपने अपने तरीके के मुताबिक सदाए मदीना इस टाइम भी लगाते हैं। इसके बाद कुरान मुसलमान नहीं पढ़े हुए, बदकिस्मती से मुसलमान कुरान नहीं पढ़े हुए, कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान का निज़ाम दिया हमें। इसी तरह लोगों को बयान सुनाने के लिए, इल्म दीन से मुज़य्यन करने के लिए, उनको नेकी की दावत देने के लिए, उनको समझाने के लिए, क्यों कुरान मजीद में फरमाया गया कि समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो जब फायदा देता है तो समझाने के लिए फिर हफ्तावार इज्तिमा है ना, हफ्तावार इज्तिमा। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की तरफ से दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा की तरफ से जो मजलिस बनी है, उनकी तरफ से बयान लिखा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश शुदा आता है, और मुबल्लिगीन को कहा जाता है कि इसके मुताबिक पढ़कर बयान करें। तो समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है, उसके लिए हफ्तावार इज्तिमा किए जाते हैं। और बुलाकर लाओ, सुभान अल्लाह, बुलाकर लाने के लिए, मस्जिद भरने के लिए मदनी दौरे हैं हमारे पास, अल्लाह का करम है। अच्छा, जाने के लिए हमारे पास अतराफ एतकाफ है, हफ्तावार एतकाफ जो हमारा अतराफ एतकाफ है वो है। गांव देहातों में जाने के लिए हमारी मजलिस बनी हुई है, अतराफ गांव की मजलिस, वहां जाकर काम करें। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इल्म अमल का पैकर बनाती है, लोगों को नेकी की दावत देती है। याद रखिए कि जो कोई नेकी की दावत देता है, बुराई से मना करता है, उसके लिए क्या जो सवाब है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि एक बार हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वाली सलातो व सलाम ने बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज की, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो अपने भाई को नेकी की दावत दे और बुराई से रोके, उसकी जजा क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, मैं उसके हर कलमे के बदले एक एक साल की इबादत का सवाब लिखता हूं और उसे जहन्नम की सजा देते हुए मुझे हया आती है। अल्लाह अकबर। अब जामियातुल मदीना के हमारे तलबा किराम गौर करें कि बाद इस्लामी भाइयों के जहन में होता है कि पहले मैं आलिम बन जाऊं फिर मैं नेकी की दावत दूंगा। अब आप मुझे इरशाद फरमाइए कि आपके साथ ऊला में पहले साल में फर्स्ट ईयर में कितने दाखिल हुए और दौरा हदीस शरीफ तक कितने पहुंचे? वो इसी उम्मीद पर थे कि जब हम आलिम बनेंगे फिर हम किसी को नमाज की दावत देंगे, फिर हम किसी को समझाएंगे, फिर हम किसी को बताएंगे। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हसरतें लिए फिर बाज़ औक़ात इंसान की रुकावटें शैतान डालता ही है। तो ये तो नेकी की दावत का मुबल्लिग होगा, तो ये कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये इसके अंदर परफेक्शन आएगी, इसके अंदर बात करने का तरीका आएगा, इसके अंदर जहनी तौर पर हिकमत अमली आएंगे कि किस काम को कैसे टैकल करना है। जब किस काम को कैसे टैकल करना है तो अब ये घर के मामलात को संभालना सीखेगा, ये रिश्तेदारों को सीखेगा, ये मुआशरे को सीखेगा, उर्फ को सीखेगा। जब मुआशरा दुनिया तरीकाकार सीखेगा तो अब ये रुकावटें इसके इल्म दीन की राह में जो आ रही हैं, ये इसको भी फेस करना सीखेगा। तो अगर मेरा तो मशवरा यही है कि जो इस्लामी भाई बस आ गए तो अब नेकी की दावत शुरू। अपने आप को दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना के जदवल नाजिम के सुपुर्द करें और बताया जी कहाँ नेकी की दावत देनी है, किधर नेकी की दावत देनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं भी अल्लाह ताला की रहमत से मैं नेकी की दावत दूंगा। बाज़ औक़ात इस्लाम भी कहते हैं कि जी पहले पढ़ लें, तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया कहते हैं कि जो दावत इस्लामी का मदनी काम करें, बेटा दावत इस्लामी का मदनी काम करें, आप मदनी काम करें, जो मदनी काम करें उनकी पढ़ाई मेरे सुपुर्द है। अमीर अहले सुन्नत पढ़ाएंगे ना अल्लाह की रहमत से। भाई आलिम बने, मुफ्ती बने, दावत इस्लामी में जितने जामियातुल मदीना बने, किन के फैज़ान से हैं, किन के हुक्म से हैं, किन की मीठी नज़र से हैं? अमीर सुन्नत की नज़र से हैं। तो आलिम बनते हैं, हाफिज़ बनते हैं, मुफ्ती बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, किधर किस नज़र से बनते हैं? तो वो फरमाते मदनी काम करें। वो क्या फरमा रहे हैं? मदनी काम करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपने आप को टेक्निकल हिकमत अमली के साथ इंशाअल्लाह मदनी कामों में भी लगाएंगे और नेकी की दावत भी देंगे और बुराई से मना भी करेंगे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब दर्स जो लोग देते हैं और दर्स जो लोग देते हैं उन्हें क्या फ़ायदा होता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत तक कोई इस्लामी बात पहुंचाए ताकि इससे सुन्नत कायम की जाए
या बद मजहबी दूर की जाए तो वो जन्नती है। तो मुबारक हो भाई दर्स देने वालों को, मदनी दर्स जो देते हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, या अल्लाह, अल्लाह ताला उसको तरोताज़ा रखे जो मेरी हदीस को सुने, याद रखे और दूसरों तक पहुंचाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश कि हम सब वाकई हकीकी तौर पर मुबल्लिग बन जाएं। मतलब जो जामियतुल मदीना के तलबा दरस निज़ामी कर रहे हैं, ये दरस निज़ामी करके क्या बनेंगे? आलिम दीन। अच्छा, उलमा का मुआशरे में किरदार क्या है? तबलीग करना, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, ये किरदार है ना मुआशरे में। जी फरमाइए, इरशाद फरमाइए। चले दूसरे जामियतुल मदीना, सरदाराबाद वाले, बाबुल मदीना वाले, मदीनातुल औलिया वाले, इस्लामाबाद पिंडी वाले, अब आप बताइए क्या भाई, क्या किरदार है? आलिम दीन दरसे निज़ामी करके हम क्या बनेंगे? आलिम दीन। आलिम दीन को मुआशरे में क्या करना है? नेकी की दावत देनी है, बुराई से मना करना है। कैसे देनी नेकी की दावत? कौन से तरीके से देनी है? वो नहीं आता, वो नहीं आता। अब मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, डॉक्टर भी बनता है ना, डॉक्टर भी, मैं आपको बताता हूँ, एमबीबीएस होता है ना, तो उस एमबीबीएस के दौरान उसे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में उस एमबीबीएस के डॉक्टर को सीनियर डॉक्टर के साथ खड़ा किया जाता है। वो वार्डों में जाते हैं, वो मरीजों को देखते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर में खड़े होते हैं, साथ देखते हैं, वॉच करते हैं, वो साथ देखते हैं, प्रैक्टिस वो देखते हैं। वो नहीं कहते कि हम डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर हॉस्पिटल में जाएंगे मरीज के पास, ना ना ना। वो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में वो डॉक्टर सीनियर्स के साथ खड़े होते हैं और सीखते हैं क्या हो रहा है। इसके बाद 1 साल के लिए हाउस जॉब करते हैं वो, फिर डिग्री दी जाती है उनको। तो आलिम दीन बनना है, आलिम दीन बन के मुआशरे की इस्लाह करनी है, मुआशरे में नेकी की दावत देनी है, बुराई से मना करना है। वो करना कैसे है? ये दावत इस्लामी के 12 मदनी काम समझाएंगे, किस हिकमत अमली के साथ, किस टेक्निक के साथ हमें यह काम करना है। लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, यह बहुत बड़ी सादत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के इस्लामी भाई दुनिया भर में ये मदनी काम लेकर चल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको बरकत दे। मगर याद रखिए, जो नेकी की दावत नहीं देते, बुराई से मना नहीं करते, सुनिए इसकी अहमियत क्या है। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि तुम नेकी की दावत देते रहना और बुराई से रोकते रहना, वरना तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा जो तुम्हारे छोटों पर रहम नहीं करेगा, और तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे और उनकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी, और वो मुआफ़ी मांगेंगे मगर उनको मुआफ़ी नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना बहुत बड़ी सादत की बात है। याद रखिए कि जो नेकी की दावत देते हैं, तुम्हारा अपने दीनी भाई से मुस्कुरा कर मिलना तुम्हारे लिए सदका है, और नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना भी सदका है। तो हदीस मुबारका में आता है कि नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना क्या है? सदका है। फिर हदीस पाक में फरमाया गया, जन्नतुल फिरदौस खास उस शख्स के लिए है जो नेकी की दावत दे, बुराई से मना करे। हजरत सैयदना काबुल अखबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तौरात शरीफ में हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए मूसा, जिसने नेकी की दावत दी, बुराई से मना किया और लोगों को मेरी इताअत की तरफ बुलाया, और उसे दुनिया और कब्र में मेरा कुर्ब और क़यामत के दिन मेरे अर्श का साया नसीब होगा। खुश नसीब है नेकी की दावत देने वाले, खुश नसीब हैं बुराई से मना करने वाले। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गान दीन ने नेकी की दावत दी, हिकमत अमली से पैगाम पहुँचाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने बरकतें लुटाई, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला ने बरकतें लुटाई, और इसी तरह हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने लोगों के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाया। हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह ताला ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, ख्वाजा अजमेर ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, औलिया इकराम ने अपना फैज़ान आम किया। आज उन्हीं की नेकी की दावत की बरकत से मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमें इस्लाम की रोशनी
दुनिया भर में नजर आ रही है। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, बदकिस्मती से आजकल मुसलमानों की भारी अक्सरियत ये बेअमली का शिकार है, और जितनी नेकी की दावत की जरूरत, अल्लाह अकबर, आजकल के दौर में है, शायद कभी भी नहीं थी। यानी इस वक्त कुफ्र की मजमूम तहरीकें, इस वक्त बदमजहबियत, लादीनियत और बेअमली, फितने, तरह तरह के मसाइल मुसलमान फेस कर रहे हैं। हाजत किस चीज़ की है? नेकी की दावत देने की, बुराई से मना करने की। नेकियां करना इस कदर दुश्वार हो गया इस दौर में, तौबा अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, कि आजकल मुसलमान नमाज, हो नमाज पढ़ना तो बड़ी मतलब एक मुश्किल काम समझा जाता है, और नमाजी आदमी को तो लोग हैरत से देखते कि ये नमाज पढ़ता है। बाहर के मुल्कों में जब दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन सफ़र के लिए जाते हैं तो अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, हैरत होती है मुसलमानों की, हैरत होती है। हराम हलाल की कोई परवाह नहीं, पर्दे का तसव्वुर भी नहीं है, बिल्कुल हराम हराम की, हलाल हराम की कोई लोग है ही नहीं। यानी अब देखें, मस्जिदें वीरान है दुनिया के अंदर, और मस्जिदों के अंदर तो वेयर हाउस बने हुए हैं, और लोग तो बाहर के मुल्कों का तो निज़ाम है, मस्जिदें बेच रहे हैं। इस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, इस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। हम एक पहलू देख रहे हैं, एक पहलू देख रहे हैं, नेकी की दावत देने के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं बन भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बन रही, बन रही है, मगर ये देखें वीरान होने वाली कितनी है। अभी दावत इस्लामी के कल मुझे किसी ने बताया कि इस्लामी भाई किसी गांव, अतराफ गांव में गए, ये गालिबन रहीम यार खान के करीब अतराफ में कहीं गए। वो कहते हम जाकर देखा मस्जिद वीरान, गांव में नेकी की दावत दी, मस्जिद वीरान, मस्जिद बंद थी, और मस्जिद को जब खोला तो उसके अंदर, वो मस्जिद के अंदर कुत्तों की रिहाइशगाह थी। चूंकि दरवाजे बंद थे उसके, वो खिड़की से कूद के कुत्ते जाते थे, वो अंदर कुत्ते रहते थे। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब हालात ये हैं, और मुसलमानों के अंदर आज सिनेमा घर आबाद, ड्रामा गाहें आबाद, और जो दीन का दर्द रखते हैं लोग, वो तो आंसू के साथ रोते हैं कि यार मुसलमानों को क्या हो गया है। आज मुसलमान फिल्में देखते हैं, आज ड्रामे देखते हैं, आज मोबाइलों पे उल्टे सीधे काम करते हैं। ये मुसलमान है जो दुनिया पे नेकी की दावत आम करेंगे? ये मुसलमान है जो दुनिया के अंदर लोगों को बामल करेंगे? ये मुसलमान है? उनका ये काम होता है क्या? जिन्हें लीड करना है, जिन्हें इस्लाम में नेकी की दावत देनी है, जिन्हें लोगों को समझाना है, जो बामल बनाना है, क्या खुद ऐसे होते हैं? अल्लाह अकबर। फिर प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों के अंदर गालियां देना, तोहमत लगाना, बदगुमानी करना, गीबत करना, चुगली खाना, ऐब लगाना, उनके झूठ बोलना, झूठे वादे करना, किसी का नाहक माल खाना, किसी का खून बहाना, बिला इजाज़त शरीक किसी को तकलीफ देना, कर्ज लेकर दबा जाना, सूद आम है, झूठे वादे करते हैं और चीज़ें लेकर वापस नहीं करते, मुसलमानों को बुरे बुरे अलकाबात से बुलाते हैं। शराब, अस्तगफिरुल्लाह, इस्लामी मुल्कों में भी आम है, आम है शराब। और किसी की चीज़ बिला इजाज़त इस्तेमाल करना, जुआ खेलना, फिल्में देखना, गाने बाजे, रिश्वत, माँ बाप की नाफरमानी, अमानत में ख़यानत करना, बदनिगाही करना, मर्दों की औरतों की मुशाबत करना, औरतों का मर्दों की मुशाबत करना, बेपर्दगी, गुरूर, तकब्बुर, हसद, रियाकारी, शमातत, बुग़्ज़, कीना और गुस्सा आ जाने पर हद्दें तोड़ देना शरीयत की। इसी तरह बुख्ल है, हुब्बे जा, खुद पसंदी, ना जाने मुआशरे के अंदर कितने मसाइल, और लोगों को इसके नाम भी नहीं आते, लोगों को बुराइयों का पता भी नहीं है। फिर कहते हैं जनाब सिविलाइज्ड मुआशरा नहीं है। अब बताइए, लोग आज काफिर बातें करते हैं मुसलमानों को, अब बताइए क्या मुसलमानों का निज़ाम बेहतरीन नहीं है? क्या इस्लाम बेहतरीन नहीं है? क्या अल्लाह के नज़दीक दीन ही इस्लाम नहीं है? है, बिल्कुल। रब ने कुरान में फरमाया हमारा दीन बेहतरीन है, इस्लाम बेहतरीन दीन है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये यूनिवर्सल है। मगर बदकिस्मती से आज मुसलमानों ने खाओ पियो का नारा लगाया, आज मुसलमानों ने दुनिया बनाओ का नारा लगाया। आज मजहबी लोग, अगर यही लोग प्रैक्टिसिंग मुसलमान बन जाए, बाअमल मुसलमान बन जाए, तो मैं नहीं समझता कि मुसलमान राह रास्त पर ना आ जाए। मगर मजहब की तरफ लीड करना है उनको, वो शुड भी सबसे पहले इस शोबे के अंदर नेकी की दावत आम होनी चाहिए। इस शोबे के अंदर
प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनना चाहिए। मैं परसों ही वापस आया हूं 2 मुल्कों में, मलेशिया और थाईलैंड। अल्लाह अकबर, मुसलमान पुकार रहे हैं कोई आए हमें समझाए, पुकार रहे हैं कि कोई आए और हमें समझाए। पूरा हाल है मुसलमानों का, वेलकम कर रहे हैं, वो पढ़ने के लिए तैयार हैं, कुरान पढ़ने के लिए तैयार है, दीन सीखने के लिए तैयार है। दावत इस्लामी वालों को पुकार रहे हैं कि आओ हमें ले जाओ, हमें सिखाएं, हमें पढ़ाएं, हम चाह रहे हैं हमें ले लें, हमें ले लें। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, वो मुसलमान कि वो शौक वाले तलबा किधर से लाएं? मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया हमें रिसाले देते हैं, हफ्ते में एक रिसाला देते हैं, मुताला करें। अमीर सुन्नत किताबें देते हैं, मुताला करें। हम मुताला नहीं करेंगे तो फ़र्ज उलूम से कैसे आगाह होंगे? हमें क्या पता चलेगा कि हम किस तरह मुआशरे के अंदर कैसे सर्वाइव करेंगे, हमें मुआशरे के अंदर कैसा रहना है, अपने फ़र्ज उलूम से आगाही कैसे हासिल करनी है। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत क्या बनाना चाह रहे हैं बताइए? मदनी इनामात का रिसाला जो दिया, क्या ये बोझ हम पर? नहीं, इनाम है। फिर क्यों दिल नहीं करता? क्या ये मुताले के लिए किताब देते हैं, क्या ये बोझ है हम पर? नहीं, ये इनाम है। अब बताइए, क्या ये जो अमीर सुन्नत की तरफ से 12 मदनी काम जो मिले, क्या ये बोझ है? नहीं। अब याद रखिए कि जिस उम्र में, जिस एज के अंदर ये बच्चे हैं, आज जामिअतुल मदीना के तलबा इकराम है, किसी की उम्र 12 साल है, किसी की 13 साल है, किसी की 14 साल है, किसी की 15 साल है, किसी की 18 साल है। याद रखिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चे की मेमोरी, बच्चे की याददाश्त, बच्चे का याद करना ऐसा जैसे पत्थर पे लकीर मार डालना, और बूढ़े का याद करना वो ऐसा जैसे पानी पे लिखना। यह आपकी उम्र कोशिश करने वाली है, आपकी उम्र याद करने वाली है, आपकी उम्र काम करने वाली है, आपकी उम्र बोझ बर्दाश्त करने वाली उम्र है। और फिर बड़ी उम्र में जाकर, मिसाल के तौर पर 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, उस उम्र में क्या करना जाकर? क्या आप अंग्रेजी सीखेंगे? क्या आप उस वक्त अरबी सीखेंगे? उस वक्त क्या याद करेंगे? हम कुछ भी याद नहीं करेंगे। उस वक्त क्या याद करेंगे? मेमोरी काम नहीं करेगी इतनी ज्यादा, हमें याद नहीं इतना ज्यादा नहीं होगा। हाँ, जो पिछला याद होगा उस पर हम काम करेंगे, अपनी पुरानी याददाश्त पर, अपने पुराने किए पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये उम्र है कोशिश करने वाली। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिएगा, बाद लोग कहते हैं खेलने की उम्र है, और नहीं भाई, अल्लाह के बंदे, ये खेलने की उम्र है? ओ भाई, इस वक्त तो इसकी मेमोरी ऐसी है, ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हफ्ते में कुरान हिफ्ज़ करके आ गए। ये उम्र तो वो है, ये उम्र वो है कि एक हफ्ते में कुरान हिफ्ज़ करने वाली उम्र है। ये तो पूरी पूरी किताबों को ज़बानी याद करने वाली उम्र है। फतावा रज़विया शरीफ ज़बानी याद करने की उम्र है। ये उम्र बहार शरीयत को ज़बानी याद करने की उम्र है। इहयाउल उलूम घोल कर पीने की उम्र है। जी हाँ, यही उम्र है। आप बड़ी उम्र में जाएंगे, आगे जाकर तो मेमोरी वो नहीं होगी जो अब है, याददाश्त वो नहीं होगी जो अब है। फिर घर बार, बीवी बच्चे, मुआशरत, कमाई और मामूलात फिर हमारे साथ लगेंगे। ये उम्र जितनी कोशिश कर ली जाए, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी हम खारजी मुताला करें, अपने पेपर का मुताला करें, अमीर सुन्नत की तरफ से किताब का मुताला करें, हम ये काम करें, 12 मदनी काम भी करें। भाई जितना काम करना है ना कर लें, जो करना है कर लें। ये थोड़ी उम्र है, थोड़ा सा वक्त है, इसके बाद फिर वक्त नहीं मिलेगा। हमारे जामिअतुल मदीना के कितने ही तलबा किराम ऐसे हैं जिनके बारे में कभी ना कभी खबर आती है, रोड पार करते एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, इंतकाल हो गया, बुखार चढ़ा, इंतकाल हो गया, कैंसर का इंकशाफ हुआ, इंतकाल हो गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, मौत तो आती है ना, जवानी में भी आती है, बचपन में भी आती है, बुढ़ापे में तो आनी आनी है, किसी वक्त भी आ सकती है। लिहाजा जितना बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना अपने ऊपर बर्डन ले सकते हैं, ले लें। इस वक्त नेकी की दावत में लग जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत में लगेंगे, बुराई से मना करेंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो, अगर तुम दीन खुदा की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लग जाइए ना इस काम में, देखिए फिर अल्लाह तबारक व तआला कैसी मदद करता है। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे पाक की मदद नहीं की? दाता साहब की मदद नहीं हुई? आला हजरत की मदद नहीं हुई? ख्वाजा अजमेर की मदद नहीं हुई? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अमीर सुन्नत की मदद नहीं की? गौर तो कीजिए, अमीर सुन्नत चले चले चले, रब तबारक व तआला ने लोगों का रुजू इधर कर दिया, रब ताला ने मालदारों का रुजू इधर कर दिया। वो पैसे ले आए, लीजिए हुजूर कहाँ खर्च करने हैं, कहाँ मस्जिद बनानी, कहाँ फैज़ान मदीना बनाना है। लोगों ने अपने साइकिलें बेच दी, लोगों ने अपने घर से चीज़ें बेच दी, फैज़ान मदीना की तामीरात हुई। अब एतकाफ़ करना चाहा, लोग सैर इफ्तारी लेकर आ गए,
आपने जो करना चाहा लोग ले आए, मदनी चैनल चलाना चाहा लोग पैसे ले आए, हुजूर ये कितने पैसे चाहिए बताइए, मेरी अम्मी के साल सवाब के लिए, मेरे अब्बा के साल सवाब के लिए। क्या नहीं हुआ? क्या अल्लाह की मदद नहीं हुई? हुई है। अगर हम दीन खुदा की मदद का लेंगे जहन, अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद करेगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यही उम्र है अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त करने की, यही उम्र है 12 मदनी कामों को याद करने की। देखिएगा, आलिम बनकर हमने क्या करना है? तबलीग करनी है, नेकी की दावत देनी है। वो करनी कैसे है? ये 12 मदनी काम है जो हमें सिखाए जा रहे हैं, हमें प्रैक्टिस कराई जा रही है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लाया जा रहा है। याद रखिएगा, अभी मदनी दौरा भी कर लेंगे, अभी हम सदाए मदीना भी लगा लेंगे, अभी हम मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा लेंगे, अभी हम हफ्तावार इज्तिमा के लिए गाड़ी भी चला लेंगे। लेकिन हो सकता है कि जिस दिन मदनी का टाइटल लग जाए, जिस दिन जनाब हम इमाम लग जाएं, जिस दिन हम खतीब लग जाएं, जिस दिन हम किसी मसलत पर बैठ जाएं, हो सकता है मदनी दौरे के लिए शर्माएं, हो सकता है पूरी तरह वो काम सीख ना पाए। हाँ, मसलत पर आ जाएंगे, हमें पता होगा कौन सा काम कैसे करना है, क्योंकि अपनी दौरे तालिब इल्मी में काम वो किया होगा। तो लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम नेकी की दावत दें, बुराई से मना करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। उसके लिए अल्लाह ताला हमें कुरान अता फरमाए, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सोच और हिकमत और तदबीर अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु मालिया को अल्लाह तबारक व तआला ने वो तदबीर अता फरमाई है, हिकमत अमली अता फरमाई है, जो इस काम से लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, लिहाजा हमें क्या चाहिए? हमें हिकमत अमली और तदबीर के साथ लोगों को नेकी की तरफ बुलाना चाहिए, और मुबल्लिग को इस्तिकामत के साथ इस फरीजे को सरअंजाम देना है। अगर कोई बुरा कहे, अगर कोई मजाक उड़ाए, अगर कोई तकलीफ पहुंचाए, अगर कोई कुछ भी कहे, हुस्न अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह नेकी की दावत के चंद मरातिब बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, नंबर 1, किसी जाहिल को हक बात बताना, यानी जिसे शरई हुक्म मालूम ना हो उसको शरई हुक्म बताना। मसलन सूद का लेन देन करने वाले को यह बताना कि यह काम हराम है, लिहाजा वो ज़रूर उसे बचना चाहिए। नंबर 2, नरम गुफ्तगू के ज़रिए वाज़ो नसीहत करना, जैसे गीबत करने वाले को समझाते हुए नरम लहजे से कहना, प्यारे भाई गीबत करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, फिर आप क्यों गीबत के गुनाह के मुर्तकिब होते हैं? बराए करम गीबत करने से बचिए और अपना जहन बनाइए, गीबत करेंगे न सुनेंगे। तीसरा, नेकी की दावत देने का तीसरा दर्जा यह कि खिलाफ शरीयत काम करने वाले को बुरा भला कहना और डांट डपट करना। बुरा कहने से मुराद यहाँ फाश कलामी नहीं, बल्कि उस्ताद का अपने शागिर्द को, वालिदैन का अपनी औलाद को, पीर का अपने मुरीद को इस तरह कहना है, जाहिल, ए नादान, ए ना समझ, क्या तू अल्लाह से नहीं डरता, या इस तरह के दीगर अल्फाज इस्तेमाल करना। तो लिहाजा मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें नेकी की दावत देनी चाहिए, बुराई से मना करने चाहिए, अपने आप को 12 मदनी कामों में लगाना चाहिए। मुताला अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया उसको करना चाहिए, ताकि दुनिया भर के जो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग वो चाह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की तादाद है मुसलमानों की, मगर उनके पास समझाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन उनके पास उस ज़बान में लिटरेचर नहीं है, लेकिन उस ज़बान के उलमा मौजूद नहीं है, बाअमल लोग मौजूद नहीं है जो नेकी की दावत है, कोई नेकी की दावत की तहरीक मौजूद नहीं है, कोई इस्लामी समझाने वाला टीवी चैनल मौजूद नहीं है, कोई उनके पास मुसलमानों के ऐसे उलमा मौजूद नहीं है जो अपने शागिर्दों के ज़रिए लोगों दीन का काम करें। ऐसे पीर साहिबान बाअमल मौजूद नहीं है कि जो लोगों को नेकी की तरह, हाँ लोग मौजूद हैं, हो रहे काम, मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस हिकमत अमली के साथ अल्लाह ताला ने अमीर सुन्नत को तदब्बुर अता फरमाया, हिकमत अता फरमाई, मेरी दरख्वास्त जामिअतुल मदीना के ताज मरकज़ी जामिअतुल मदीना जोहर टाउन में इस्लामी तशरीफ़ फरमा है, या जहाँ जहाँ भी आज इस्लामी बयान सुन रहे हैं, मेरी दरख्वास्त यह है कि अपने आप को लगाएं मदनी कामों में, और जिस वक्त आप पास आउट होंगे, आप आलिम दीन बनेंगे, आप दरस निज़ामी कर लेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ना सिर्फ आप आलिम दीन होंगे, बल्कि बेहतरीन तरीके से नेकी की दावत देने वाले मुबल्लिग भी हों। यानी मैंने दो चीज़ें अर्ज़ की हैं, एक है डॉक्टर बनना और एक है उसको मरीज़ के मर्ज़ों का पता हो। एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ के क्या बनेंगे? आलिम दीन बनेंगे। प्रैक्टिकल क्या है?
लोगों को नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, उसका वो 12 मदनी काम है जिसके जरिए से इंशाअल्लाह हम बनकर आलिम दीन आएंगे। वरना क्या होगा, वरना क्या होगा, बन तो जाएंगे लेकिन प्रॉपरली हिकमत अमली तदबीर के साथ, हिकमत के साथ नेकी की दावत देना, हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज़ है, इसे लेना चाहिए, इसे हासिल करना चाहिए, जहाँ से मिलती हो लेनी चाहिए। तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया के मदनी मुज़ाकरे हैं, एकाश के हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा अव्वल ता आखिर जो आपकी मजलिस की तरफ से नाफिज है, अल्लाह करे कि हफ्ते वाले मदनी मुज़ाकरे में अव्वल ता आखिर हम शिरकत करें, उसके मदनी फूल लिखें, उसको सुने कि व्हेन यू आर गुड लिसनर, जो लैंग्वेज का उसूल क्या है, व्हेन यू आर अ गुड लिसनर देन यू विल बी अ गुड स्पीकर। अगर आप अच्छे मुकर्रिर बनना चाहते हैं, अच्छे बोलने वाले बनना चाहते हैं, तो फिर अच्छा सुने, जो इनटेक होगी वही आउटपुट होगी, जो कान में जाएगा वही बाहर आएगा। इफ यू वांट अ बिकम अ गुड राइटर देन यू शुड बी अ गुड रीडर। आप अच्छे पढ़ने वाले होंगे, अच्छे राइटर बनेंगे, अच्छे सुनने वाले होंगे, अच्छे बोलने वाले बनेंगे। ये दुनिया भर में लैंग्वेज का यूनिवर्सल उसूल ये है। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कब कहाँ क्या बोलना है, तो हफ्ते वाले मदनी मुज़ाकरे की मैं आपको दावत देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे मीठे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर कहता हूँ, दुनिया भर के मुसलमान आपको बुला रहे हैं, पुकारने हैं, लब्बैक कहेंगे, बिल्कुल तैयार हो जाएं, 12-12 माह के लिए अभी सफ़र कर लें, अभी सफ़र करें, ताकि थोड़ा सा मुआशरे का पता चले कि वाकई मस्जिदें वीरान हैं, वाकई जो बातें हैं, वाकई लोगों को हाजत है, वाकई दीन का दर्द पैदा हो। तो जब दीन का दर्द लेकर आप दरस निज़ामी पूरा करेंगे ना, उसका मज़ा ही कुछ और होगा। एक है जी घर वालों ने भेज दिया, चले जी दरस निज़ामी करें, हाँ जी करना है। एक ये कि बंदा दीन के दर्द के साथ करे कि यार उम्मत को इस वक्त इस डॉक्टर की हाजत है, इस शोबे की हाजत है, इस काम की हाजत है, मैं अपने शौक से उम्मत की, मुसलमानों की जरूरत के लिए ये काम कर रहा हूं। अगर आप वाकई इस जरूरत और शौक के साथ करेंगे, इसका मजा ही कुछ और होगा, और वो मिलेगा 12 माह के सफर में। जिन्होंने नहीं किया, मैं दावत देता हूं, आप अपना अभी साल मुकम्मल हो रहा है तो ठीक है, ये शाबानुल मुअज़्ज़म में सफर शुरू कीजिए 12 माह का, और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया के साथ पूरे महीने का एहतिकाफ बाबुल मदीना कराची आलमी मदनी मरकज में कर लें। तो ये जो मरकज रोलिया लाहौर में बैठे हैं, इनके लिए तो खुसूसी तौर पे रमज़ान एक्सप्रेस का भी इंतज़ाम किया है, पूरी स्पेशल ट्रेन है, आप आ जाइए रमज़ान एक्सप्रेस में, आ जाइए, तो आप आ जाइए, कोई बात नहीं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया के साथ पूरे महीने का एहतिकाफ करेंगे इंशाअल्लाह। सुबह शाम 2-2 मदनी मुज़ाकरे, सहर इफ्तार, हिकमत अमली कैसे करते हैं, क्या करना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीखेंगे। जो थ्योरी यहाँ से पढ़ रहे हैं ना अपने मदरसे से, अपने जामिअतुल मदीना से, प्रैक्टिकल देखेंगे अमीर अहले सुन्नत को क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेकी की दावत का मुबल्लिग बनाए, मुखलिस बाअमल मुबल्लिग बनाए, ऐसा मुबल्लिग बनाए जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को नेकी की दावत देने का जज्बा रखता हो। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।